तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब भी आप फ़ोनपे से किसी को भी पेमेंट सेंड कर रहे हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो फेल्ड हो रही है, कुछ इस तरीके से आपको एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 95 रुपये 95 रुपीज़ का मैंने ट्रांजेक्शन किया और यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो गया। अब यहाँ पर दिखा रहा है पेमेंट फेल्ड हो गया है और यहाँ पर अगर आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट से कट गए हैं तो वो 3 से 5 दिन के अंदर आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अब देखो आपको दो प्रॉब्लम इसमें देखने के लिए मिल रही होंगी। पहली प्रॉब्लम तो आपकी पेमेंट फेल्ड हो गई है और बार बार पेमेंट फेल्ड हो रही है और आप सोच रहे हैं कि कहीं बैंक से पैसे ना कट जाएं, तो ये प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम तो ये है कि आपके बैंक से पैसे भी कट चुके हैं और यहाँ पे पेमेंट फेल्ड भी दिखा रहा है। तो दो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो दोनों का ही सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो नहीं कटी है और बार बार पेमेंट फेल्ड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब जैसे कि आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पैसे कट कर रहे हैं वहाँ पर, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, या फिर यूपीआई किसी को यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तब आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए, जब भी आप जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो शॉपिंग एप्लीकेशंस हैं उन पे आप पेमेंट कट करते हैं और आपको 1 से 2 बार पेमेंट फेल्ड देखने के लिए मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको पेमेंट बाद में करना है। थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, मतलब 1-2 मिनट का वेट कर लेना है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोबारा से उस प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, दोबारा से पेमेंट फुल्ली तरीके से रिफ़्रेश करनी है। फुल्ली तरीके से आपको न्यू पेमेंट की तरह, मतलब आपका जो प्रोडक्ट था पहले और आप पेमेंट कर रहे थे और पेमेंट बार बार आपकी जो है वो फेल्ड हो रही थी, तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्रोडक्ट को दोबारा से सिलेक्ट करना है और दोबारा से पेमेंट करनी है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। और अगर फिर भी नहीं होती है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना और आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। और अब मान लीजिए कि पेमेंट अगर आपकी जैसे कि किसी दूसरे की यूपीआई आपने ली, ठीक है, और आप उसके पे पेमेंट सेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बैंक की प्रॉब्लम हो। और अगर 1-2 बार से ज़्यादा अगर पेमेंट अगर नहीं कटता है और पेमेंट फेल्ड आता है तो आपको दूसरी यूपीआई यूज़ कर लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि 1-2 बार आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कट जाती, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको दूसरी यूपीआई का यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें बता देता हूँ, उनको आपको सही से फॉलो कर लेना है। अब ऐसी कभी प्रॉब्लम आती तो एक बार आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद थोड़ा नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ऐप्स का, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैनेज ऐप या फिर ऑल ऐप्स का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, आपको फ़ोनपे को सर्च कर लेना है। फ़ोनपे सर्च करने के बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको क्लियर डेटा का यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन या फिर नीचे कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, क्लियर ऑल डेटा कर देना है। क्लियर ऑल डेटा करने के बाद यहाँ से फोर्स स्टॉप भी कर देना है और इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, बैक चले जाना है। यहाँ पे बैक चले जाते हैं। उसके बाद अब आपको अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के पावर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है, ठीक है, आपको पावर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है। यहाँ से आपको रिबूट पे क्लिक कर देना है, आपके में रिबूट या फिर रीस्टार्ट जो भी ऑप्शन होता है आपको उस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद थोड़ी बहुत नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वो फिक्स हो जाएगी। अब देखो, बैंक रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर साफ साफ लिख के आ जाता है कि बैंक के जो सर्वर हैं उसमें इशू है और आपको दिखा दिया जाता है। पेमेंट फेल्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। तो मान लीजिए अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको ये सब कर लेना है और आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी पेमेंट कट चुकी है और फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, पेमेंट आपकी कट गई है यानी आपको सक्सेसफुली एप्लीकेशन में हिस्ट्री दिखनी चाहिए कि आपकी पेमेंट कट गई, लेकिन वहाँ पे भी फील्ड दिखा रहा है और एप्लीकेशन में आपका फील्ड दिखा रहा है और आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कट चुकी है और जिसके पास आप भेज रहे हैं उसके पास भी पेमेंट नहीं गई है। तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फ़ोनपे कस्टमर केयर के पास एक बार कॉल लगानी है और वो आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स कर देंगे और आपके जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना एंड यहाँ पे आपको फ़ोन पे कंप्लेंट नंबर सर्च कर लेना और यहाँ पे आपको 1-2 नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी वो डिटेल्स आपसे पूछेंगे, आपका मोबाइल नंबर वगैरह, वो आपको दे देना है और आपकी ये प्रॉब्लम वो ठीक कर देंगे। बस ये है कि उसमें आपको 1-2 दिन का टाइम लग सकता है और आपकी ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। तो फिलहाल अगर आपको नॉर्मली इशू देखने के लिए मिल रहा है तो आप 1-2 बार रिफ़्रेश कर सकते हैं और आप अदर यूपीआई का यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी की यूपीआई लेके आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यूपीआई बदलवा के मतलब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करनी है, बार बार उसी में नहीं करनी है। अगर 1-2 बार फेल हो जाता है तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से भी पैसे कट जाएँ और फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और ये प्रॉब्लम किस तरीके से फिक्स होगी ये भी मैंने आपको बता दिया और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं आपको जो आपको सही से फॉलो करनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।